छोटी छोटी चीज़ों से हम सुकून खो बैठते हैं। और ऐसा चैन, ये टेम्पररी सुकून एक चीज़ों पे एक आधारित होता है, माइंडसेट पे आधारित होता है, बिहेवियरल पैटर्न्स पे आधारित होता है, परिस्थितियों पे आधारित होता है। पर ये जो सच्चा परमानेंट सुकून है, ये सिर्फ और सिर्फ इस निराकार पे आधारित है। जब हर बात में ही इसकी रजा दिखे, इसके भाने में रहने का एक मन में हमेशा के लिए भाव हो, तो फिर हर चीज, चाहे ऑन द फेस वो बुरी चीज भी लग रही है, तो भी भक्तों को पता है कि ये बुरी लग रही है पर है नहीं, तेरा पाना मीठा लागे। कि ये चाहे कड़वा नीम भी है, पर क्योंकि इस निरंकार का दिया हुआ प्रसाद है, तो ये हमारे लिए ये एक चाहे टेस्ट में कौड़ा है, पर ये मीठी चीज है, हमारे लिए सुखदाई चीज है। तो ऐसे ही भाव संतों ने हमेशा रखे। और कैसे फिर वो चाहे झोपड़ी वाला जीवन रहा हो, चाहे महलों वाला जीवन हो, एक कहीं भी पैदाइश हो, खान पान कैसा रहा हो, उन्होंने तुलना नहीं करी, उन्होंने कंपैरिजन्स नहीं किए कि हमसे ज्यादा दौलत, शोहरत, इज्जत, पढ़ाई, खिताब किसी और के हैं। नहीं, वो भक्ति के मायने में सेल्फ के ऊपर एक खुद पे केंद्रित रहकर रहे हैं कि औरों का तो जीवन अच्छा है, हमें और सुधार करना है। एक हम अपना जो इस परमात्मा ने दिया है उसमें हमें कंटेंट भी रहना है, वो बहुत है हमारे लिए। प्रयास तो चलते रहेंगे कि ये मेहनत जीवन की चलती रहे, एक घर बार का पालन पोषण भी करना है, ये धन दौलत भी कमानी है, पर सब कुछ ही ये धन दौलत को नहीं बनाना। तो कैसे ये परमात्मा पे जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह केंद्रित रखा, उनके लिए जीवन कोई भी परिस्थिति में एक मुश्किल जीवन नहीं रहा, एक खराब परिस्थिति नहीं रही। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। हर किसी के पास ये ब्रह्म ज्ञान है अगर, तो फिर कोई भी परिस्थिति एक ऐसी नहीं वो जो एक मन को दुखा दे। हर परिस्थिति में इस निरंकार को देखते हुए जीवन जीते हैं जो, वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति सही मायने में करते हैं, जहाँ कोई शिकवा नहीं, सिर्फ शुक्राना है। जहाँ फिर संसार के लिए भी कोई मन में दीवारें नहीं खड़ी करी गई कि किसी कारण से एक आप मेरी जोन से बाहर जाएं, आपके लिए जीवन भर के लिए एक गलत दृष्टि है मेरी, एक आपसे तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, एक दीवार लगा दी एक मन में। तो ये प्यार के पुल बनते हैं, ये एकत्व वननेस का भाव आता है। एक कैसे फिर पूरी कायनात में ये हार्मनी दिखती है कि हर किसी का फिर तालमेल हर एक के साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। फिर ये एक अनेकता का रूप भी अगर हो, वो भी सुंदर लगता है। एक फिर यूनिटी उस तरह आती है कि चाहे यूनिफॉर्मिटी नहीं, एक जैसा दिखना, एक जैसा खाना पीना, वो जरूरी नहीं, सब अपनी ही अलग खुशबू के उस तरह रहते हुए भी एक साथ बहुत ही सुंदरता से जीते हैं। फिर इस संसार का वो भी रूप, चाहे वो एक पोल्यूशन के ऊपर हो, क्लेanलीनेस पे हो, या कोई भी रूप जो मानवता की सेवा का रहता है, उसमें भी भाव यही होता है कि ये परमात्मा ने कितनी सुंदर ये कुदरत बनाई है और हमारा योगदान क्या है। हमने एक कूड़ा नहीं फेंकना, हमने कहीं दिख भी जाए तो उठा के कूड़ेदान या उपयुक्त स्थान पर जहाँ पे भी उचित है उधर एक जगह पर फेंकना है। क्या एक जिम्मेवारियां एक नागरिक होकर, एक सिर्फ अपने देश के ही नहीं, एक ग्लोबल सिटीजन्स बनकर वो जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भक्त बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए जहाँ परमात्मा से प्यार है तो कण कण से प्यार है, कण कण में शिक्षा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी, दान निरंकार जी।